नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 को लेकर। सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फीस कितनी देनी होगी, इस पर एक आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसलिए आप सभी छात्र के जेएमयू के हों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हों, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस के हों, या रानी लक्ष्मीबाई पैरामेडिकल झांसी के हों, या कानपुर में सिचुएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हों, या मेरठ में हैं उनके हों, जितने, या गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, जितने भी राजकीय मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनके सभी के लिए यहाँ पर एक निर्देश जारी किए गए हैं। उस निर्देश को आप देखिए, आपको फ़ीस पता चल जाएगी कि आपकी जो फ़ीस आप देते हैं वो किन किन मदों में दी जाती है, और टोटल फ़ीस कितनी होगी इस बार, और कितनी हर साल वृद्धि होगी। तो इस मुद्दे पर आप इत्मीनान से चीज़ों को समझ पाएंगे अगर पूरा वीडियो देखेंगे। तो हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की भी बात करेंगे, एमएससी नर्सिंग की भी बात करेंगे, और साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की भी बात करेंगे। यानी तीनों सब जो आपके कोर्सेज हैं उनमें कितनी किस मद में फ़ीस दी जाती है, टोटल फ़ीस आपकी कितनी बनेगी, और साथ में उस फीस का व्यय इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ कर सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए उस पूरे आदेश को देखते हैं जो कि अभी अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके टर्म्स में। देखिए, ये एक आदेश जारी किया गया, आप इस आदेश को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 1, दिनांक इसकी है 24 सितंबर 2022, और इसमें आप देख सकते हैं 3 कोर्सेज की बात यहाँ पर की गई है। तो 3 कोर्सेज में अगर जो बात की गई है उसमें सबसे पहले पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कॉलम ये रहेगा, फिर बीएससी नर्सिंग का कॉलम ये रहेगा, और एमएससी नर्सिंग का कॉलम लास्ट वाला रहेगा। इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि नीचे की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे पीडीएफ को तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी और नीचे का सेक्शन दिखने लगेगा। यहाँ कहा गया कि निर्गत आदेशों को क्रमित करते हुए समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत है। तो आप देख लीजिए किस किस मद में कौन कौन सी फीस आपको देनी होती है, टोटल फीस कितनी है, और कितनी हर साल ये कॉलेजेस वृद्धि करने की लिमिट इनकी निर्धारित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है। जितने लोग इन सभी कोर्सेज करने की इच्छा रखते हैं या कर रहे हैं, तो उनके सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, इनरोलमेंट फीस आपको कहा गया कि यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करे, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर ले कि उसे इन्वॉल्वमेंट फीस कितनी लेनी है। तो ये यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया गया। फिर उसी तरीके से एडमिशन फीस अधिकतम आप 2000 रुपये ले सकते हैं, यानी 2000 से जो है एडमिशन फ़ीस ज़्यादा नहीं हो सकती, ये एक्सट्रीम लिमिट दे दी गई। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगी वो कितनी लेते हैं। फिर इसी तरह मार्कशीट्स, एग्जामिनेशन फ़ीस, फॉर्म फीस, ये तीनों चीज़ें यूनिवर्सिटी पर निर्भर रहेंगी, वो कितनी कितनी लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर 6 है उसमें आप पाएंगे यहाँ पर कि सीरियल नंबर 6 पे कि एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वो 100 रुपये होगी एक बार में, यानी तीनों कोर्सेज के लिए। फिर ट्यूशन फ़ीस 12,000 रुपये पर ईयर देनी होगी, और 12,000 रुपये पर ईयर बीएससी नर्सिंग के लिए भी, और यहाँ पर एमएससी के लिए भी आपको 24,000 यानी देना होगा। अदर फीस के लिए बात कर लें तो पोस्ट बेसिक के लिए 4,000 रुपये, 4,000 बीएससी नर्सिंग के लिए, और 4,000 रुपये पर ईयर ही आपको एमएससी के लिए। डेवलपमेंट फ़ीस की अगर बात करें तो 2,000 रुपये पर ईयर, 2,000 रुपये पर ईयर, और दोनों तीनों में 2,000। यहाँ कॉशन मनी जो रिफंडेबल होता है वो 10,000 रुपये आपको देना होगा, और 10,000 तीनों में वन टाइम रहेगा। फिर देखिए यहाँ पर अंतर जो आएगा नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो अंतर सिर्फ वहाँ ट्यूशन फीस में था, वहाँ 12 और 24 है, बाकी लगभग सभी में सेम है। और एक जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस आएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 100 रुपये आपको तीनों में देने हैं। फिर कंप्यूटर फीस भी 500 देनी है, और यहाँ लाइब्रेरी फीस 2,000 रुपये, 2,400 रुपये हॉस्टल फीस, 2,400 हॉस्टल फीस तीनों में है, 2,2500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, और यहाँ 2,500 है, और यहाँ आपको 6,000 रुपये देने होंगे। तो यहाँ 1,000, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये तीनों में आइडेंटिटी कार्ड के लिए, 1,000 रुपये को करिकुलर एक्टिविटी, यानी तीनों में आपको अब प्रोवाइड कराना होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट फीस ऑप्शनल रहेगी, 200 रुपीज़ वन टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ आप प्रॉपर वे में अब बता दी गई।
ट्रांसपोर्ट फीस जो आपकी है 2,000 रुपये, 2,000 एमएससी के लिए नहीं है यहाँ पर। और प्रोफार्मा फीस जो है 1,000 रुपये आप एमएससी के लिए है, बाकी में नहीं लागू होती। तो यहाँ पर आप अब देखेंगे दो चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। तो एक क्लियर एक कट एक चीज़ कही गई कि 40,900 रुपये यहाँ भी और 40,900 रुपये यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ 55,000 रुपये 400। और कहा गया नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बताया गया कि जो उक्त पाठ्यक्रमों में है 10% की दर से वृद्धि कर सकते हैं। यानी अगर इसी को हम मान लें बेस लागू होने की, तो ये 4,000 रुपये हर साल आपकी फीस वृद्धि अधिकतम हो सकती है। 4,000 रुपये आप समझिए, 4,000 रुपये हर साल बढ़ जाएं, 40 तो 44 हो जाए, और भी चीज़ें होती हैं। तो कितनी महंगा कार्यक्रम आपका होने वाला है तो आने वाले समय में। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इस पर सोचिए विचारिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये फीस वृद्धि या जो चीज़ें आई हैं निकल के जो लागू होंगी आने वाले पाठ्यक्रम पे, तो वो कैसी हैं, क्या आप पर बर्डन पड़ने वाला है या आपकी आर्थिक स्थिति को कोई ना कोई चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज करना है। तो नर्सिंग छात्रों के लिए उपयुक्त शुल्क का उपयोग संबंधित कॉलेज कहाँ कर सकते हैं। अब ये जो मद आप जमा कर रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, इसका उपयोग कॉलेजेस और महाविद्यालय कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लीजिए। गेस्ट फैकल्टी के मानदेय, यानी कोई अलग से टीचर बुलाया जाए तो उसको वेतन देने के लिए। अगला है विश्वविद्यालय संबद्धता शुल्क देने के लिए, यानी विश्वविद्यालय में संबद्ध कराने के लिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी नवीनीकरण जो कराना होता है रजिस्ट्रेशन, उसके लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराने के लिए, लैब राइटिंग यानी ओथ सेरेमनी कराने के लिए, छात्रों को क्लिनिकल प्रशिक्षण संबंधित अनुबंधित वाहन में आने वाले व्यय के लिए, जो बाहर ले जाते हैं उसके लिए यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। नर्सिंग कॉलेज अपार की दृष्टि से किसी अन्य मद पर भी व्यय किया जा सकता है। तो ये करीब 6 तरीके यहाँ पर दिए गए जहाँ जहाँ पर व्यय को व्यय किया जाएगा आपके द्वारा दी गई फीस का। तो क्लियर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आगे नीचे देखते हैं, काफ़ी निर्देश दिए गए और उपयुक्त मदों में व्यय किए जाने वाले संबंधित व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश निर्गत कर दिए जाएंगे। ये भी और स्वशासित चिकित्सा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त व्यवस्था को अंगीकृत किया जाएगा। उपयुक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आलोक कुमार प्रमुख सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। अब देखिए प्रतिलिपि कहाँ कहाँ गई, आप उसको भी देख लीजिए। प्रतिलिपि सभी जगह गई। निजी सचिव, महामान्य मंत्री और राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण के रूप में कुल सचिव के जीएमयू को दी गई। देखिए यहाँ पर जो कुल सचिव के जीएमयू को दी गई, झांसी उत्तर प्रदेश राजकीय मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश, समस्त प्रधानाचार्यों को, समस्त प्रधानाचार्य स्वशासी चिकित्सा, प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर, राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग झांसी, हृदय रोग संस्थान जेके सेंटर लखनऊ, उत्तर सचिव उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, समस्त वित्त नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज, समस्त वित्त नियंत्रण स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय। तो इतने लोगों को ये चीज़ें भेज दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और नीचे की तरफ जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं। शिक्षा अनुभाग 2, 3, 4 और गार्ड फाइल आज्ञा से एसपी सिंह सचिव। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देखी और आप उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।